एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है थर्सडे की इवनिंग से। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जो है ना ट्यूशन से आ चुके हैं। और जिस दिन इनका ट्यूशन में दिन बहुत अच्छा जाता है ना, उस दिन ये बड़े नाचते कूदते हुए घर आते हैं। तो जैसे ही बच्चे ट्यूशन से घर आते हैं, सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है बच्चों को मिल्क गर्म करके देना। क्योंकि ट्यूशन ये थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं, उस टाइम पे जो इवनिंग के मिल्क का टाइम होता है ना, वो नहीं होता है बच्चों का। तो फिर ट्यूशन से आने के बाद मैं इनको मिल्क देती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मलाई जमी हुई थी, जिसको कि मैंने एक बाउल में निकाल के रख लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर दूँगी। तो दूध ना मैं छान के गर्म करती हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मलाई बच्चों के ग्लास में आ जाए तो फिर वो पूरा दूध छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने दूध में मिक्स किया है अमूल का चॉकलेट पाउडर। और ये वाला जो चॉकलेट पाउडर है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो पिछले बार जब मैं गई थी डी मार्ट, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी ट्राई करने के लिए कि बच्चों को पसंद आता है कि नहीं। तो एक छोटा पैकेट में लेकर आई थी। छोटा पैकेट में इससे लेकर आई थी क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है, उन्हें कब क्या पसंद आ जाए। और कभी कभी तो उन्हें कुछ चीज़ें पसंद आती भी नहीं है, क्योंकि जब एक बार मैं लेकर आई थी 5 स्टार टेस्ट में था वो बॉर्नवीटा, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे पता है मैंने वो पैकेट किस तरीके से इनसे ख़त्म करवाया था। तो इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन ये जो अमूल का चॉकलेट पाउडर था, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। दूध पी के बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए। और जब बच्चे खेलने जाते हैं तो उस बीच जो है मैं अपना जो डिनर की तैयारी है वो करने शुरू कर देती हूँ। और आज जो है डिनर में मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। तो अभी क्या होता है ना कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा दालें बनाऊँ। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो वंशिका के पापा भी खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही है कि रात में थोड़ा सा लाइट खाना ही पसंद होता है। और साथ ही साथ एक टाइम दाल बच्चे भी खा ले तो अच्छा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में भी वो सब्ज़ी वगैरह ही ले जाते हैं स्कूल। और दाल थोड़ा सा लाइट भी होती है। तो अभी थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ कुछ भी हैवी बनाना, तो मैं लाइट सा खाना रात को बना देती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैंने चाय भी जो है चढ़ा दी थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर से मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि अभी बारी आती है दाल में तड़का लगाने की। लेकिन उससे पहले करना है एक ज़रूरी काम, वो है मक्खन का घी बनाना। ये मक्खन मैंने 2 से 3 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दिया था। और मैं मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था घी वगैरह बनाने का, लेकिन अभी फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे ना, तो फिर वो ख़राब हो जाता है, उसमें से ज़्यादा घी निकलता भी नहीं है। बट हुआ भी यही कि 2 दिन भी हो गए, वरना तो मैं साथ के साथ बना देती हूँ। तो इस बार घी थोड़ा सा कम ही निकला है। तो एक तरफ तो मैंने जो है मक्खन को चढ़ा दिया है, वो घी बनता रहेगा। दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई ले ली है, क्योंकि अब मुझे ये जो मसूर की दाल है इसको फ्राई करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी दाल मैं फ्राई करने वाली हूँ, बिना लहसुन प्याज के इसको फ्राई करूँगी। घी डाल लिया है 2 से 3 चम्मच, छोटे चम्मच है, ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं है। साथ में जीरा डाला है, हींग डाला है, और 2 टमाटर मैंने चॉप्ड कर लिए थे, उसको भी इसी में मैं ऐड कर दूँगी। और ये वाली दाल इसी तरीके से मतलब लाइट लाइट सी अच्छी लगती है खाने में। फिर इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। मसाले भी नाइट में मैं थोड़ा हल्के ही रखती हूँ, से बच्चे भी इजीली खा लें और हम लोग भी इजीली खा लें। उसके बाद जो है मैंने जैसे ही मसाले वगैरह सब भुन चुके थे ना, मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि दाल मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी। अच्छा, दाल बने और फिर चावल ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंशिका दाल का नाम सुनते ही चावल को याद करती है। और आज दोपहर में हुआ भी ये था कि हम लोगों ने चावल वगैरह नहीं खाए थे। वंशिका ने मतलब मैगी बनाई थी। आज मैंने पहली बार वंशिका को मैगी बनाने के लिए भी बोला था। तो उसने मैगी बनाई थी अपने लिए, विदांश के लिए। तो फिर होता है ना एक टाइम जब हम प्रॉपर खाना नहीं खाते, दाल चावल, क्योंकि हम लोगों को चावल चाहिए ही चाहिए होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। इसी वजह से क्या होता है कि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं, एकादशी के दिन भी मेरे यहाँ चावल बन जाता है, जबकि हम कभी मानते ही नहीं है ये चीज़ें। लेकिन वही होता है ना, क्योंकि आदत है तो फिर बन जाते। तो इसीलिए क्योंकि दोपहर में चावल नहीं बने थे, तो हमने सोचा चलिए नाइट में बना देते हैं। तो इधर सबसे पहले जो बर्तन है ना, वो वाला जो बास्केट है बर्तनों का, मैंने वो खाली करके साइड में रख दिया है। तो जब मैं वो बास्केट खाली करके रख देती हूँ, तो मेरा किचन ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, मतलब खाली खाली सा लगता है। उधर मैंने जो है चावल भी चढ़ा दिए हैं। और जब तक जो है खाना वगैरह बन रहा था, इस बीच बच्चे भी घर आ गए थे। और जब तक खाना पूरा बनता है तब तक बच्चे अपना होमवर्क वगैरह जो है वो कंप्लीट करते हैं, और मैं अपने और जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो करती हूँ।
फाइनली अब जाके टाइम लगा है कि मैं पानी पी लूँ तसल्ली से बैठ के। और मेरा ये रहता है कि मैं जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं पूरी पानी की बॉटल लेके बैठती हूँ, ताकि वो पूरी की पूरी 1 लीटर की बॉटल मैं ख़त्म कर दूँ। क्योंकि देखिए नॉर्मली तो हम 1 लीटर पानी नहीं पी पाते, लेकिन अभी आप तसल्ली से बैठ के बॉटल लेके बैठेंगे ना और 10-15 मिनट लगाएंगे तो आप 1 लीटर करके पानी पी लेंगे एक बार में। और इससे क्या होगा कि दिन में अगर आप 3-4 बार भी इस तरीके से बैठे हैं पानी पीने के लिए तो आप आराम से 3 से 4 लीटर पानी पी लेते हैं, जितनी की ज़रूरत भी होती है। हेलो एवरीवन, तो जी रात के बज गए हैं ठीक 8:45 और वेदांश जो है अभी तक पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई नहीं, अभी तक अपना होमवर्क कर रहा है। उसका ट्यूशन का होमवर्क है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो पता है क्या होता है इनको, मतलब स्कूल के होमवर्क की इतनी ज़्यादा इनको टेंशन नहीं होती जितनी इनको ट्यूशन के होमवर्क की होती है, क्योंकि इनको पता है कि डांट फिर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है ट्यूशन में। तो मैम डांटती है बहुत ज़्यादा। मैम भी देखती है व्लॉग। डांटती है मैम? डांटती तो आता है, मेरे को नहीं डांटती कि मैं होमवर्क करके जाता हूं। अच्छा, वेदांश बहुत अच्छा बच्चा है ना, इस वजह से। तो बस अभी डिनर तो बन चुका है, हम लोगों ने अभी डिनर नहीं किया है। वेदांश के पापा अभी तक नहीं आए ऑफिस से, क्योंकि उनको आज थोड़ा सा लेट होना ही था, उन्होंने सुबह ही बोल दिया था। और वंशिका यहाँ पर जो है अपना टाइम टेबल लगा रही है और मेरा जो टॉप है ना उसको पहन के घूम रही है। तो मैंने उसको बोला कपड़े चेंज कर ले, तो उसने मेरा टॉप पहन लिया कि मुझे अपना कुछ लूज सा टॉप दे दो। बस अब मैं बच्चों को डिनर वगैरह देती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट वही रहता है, आप लोगों को पता है कि 9 से 9:30 तक ये लोग सो जाएं, इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो, वरना फिर मॉर्निंग में उठने में फिर दोनों रोते हैं। बच्चों को खाना देने से पहले मैंने वंशिका को बोला था कि वो मंदिर वाला जो रूम है उसको क्लीन करेगी अच्छे से। तो ड्यूटी लगती है दोनों बच्चों की, कभी वेदांश करता है कभी वंशिका। और वेदांश का ऐसा है ना कि अगर एक बार वो ठीक कर देगा उसके बाद वो किसी को उस रूम में जाने ही नहीं देता है कि मैंने ठीक किया है तो अभी जाना ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने वंशिका को बोला था। तो इधर वंशिका ने रूम ठीक कर दिया है और इधर घी भी बन के तैयार है, तो इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ मैं एक बर्नी में। और इस बार मुझे थोड़ा सा मतलब बुरा लगा क्योंकि घी थोड़ा सा कम बना है। नॉर्मली घी ना अच्छा खासा बन जाता है, लेकिन इस बार वैसे मक्खन भी कम ही था और फिर शायद मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया उसको बनाने में। और जब आपको लेट हो जाता है तो घी कम बनता है और इसमें से जो ये कूड़ा सा निकलता है ना, मावा जिसे बहुत लोग बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाता है। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये जो मावा सा निकलता है इसकी मिठाई बना लिया करो। तो जैसे ज़्यादा दिन का हो जाता है ना तो फिर इसमें कड़वापन आता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फेंक ही देती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इधर जो है मैंने बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए जो है प्लेट लगा दी है, दोनों बच्चों के लिए खाना सर्व कर दिया है। अभी जो है दोनों खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग है, यहाँ पर वंशिका हो रही है तैयार स्कूल के लिए। तो सॉक्स नहीं उससे पहनी जा रही थी, तो फिर उसको मैंने पहना दी है और उसके बाद वो अपने शूज़ वगैरह में पॉलिश करती है। तो उसका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसको पता है कि मुझे अभी शूज़ में पॉलिश भी करनी है, अच्छे से रेडी होके जाना है। लेकिन वेदांश है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे फ़र्क पड़ता है तो एक चीज़ से, वो है खाना। खाना उसकी पसंद का होना चाहिए, बाकी उसको कैसे मर्जी कपड़े पहना लो आप। अगर आप उसको वैसे भी भेज दोगे ना बिना बाल बनाए तो वैसे भी चला जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस उसको खाने से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ना उसको भी नींद ही आ रही थी, वैसे नहा धो तो गया था बट फिर भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा फील होता है ना, आलसी आलसी सा। तो मैंने यहाँ पर उसको कर दिया है तैयार। वंशिका तो अपना नाश्ता भी लेकर बैठ गई है। और आज जो है मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाए हैं चने और साथ में पराठे। तो वेदांश का रोज़ का सीन रहता है कि पहले बोलेगा कि खाने में क्या बनाया, उसके बाद बोलेगा पनीर क्यों नहीं बनाया। तो उसको डेली पनीर चाहिए होता है, और पनीर भी ऐसा वैसा नहीं, उसे शाही पनीर चाहिए होता है। अभी रोज़ रोज़ तो मैं शाही पनीर नहीं बना सकती हूँ। तो आज थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो गया था जब उसने सुना कि मैंने ये चने बनाए हैं। वंशिका तो आराम से ले जा लेती है, वेदांश थोड़ा सा नखरे दिखाने लग गया है। तो बस यहाँ पर टिफ़िन में मैंने उन दोनों के लिए पैक कर दिए थोड़े थोड़े से चने, साथ ही साथ मैं उनके लिए जो पराठे मैंने बनाए थे स्कूल के लिए वो भी पैक कर दूँगी। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आप कौन सा ये जो पेपर है यूज़ करते हैं, तो इसे वाइट फूड रैप बोलते हैं। उसके साथ ही दोनों के लिए फ्रूट ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर एप्पल पैक कर रही हूँ, क्योंकि एप्पल जो है सबसे बढ़िया बेस्ट लगता है मुझे बच्चों को फ्रूट के लिए देना ना।
तो बस यहाँ पर मैंने ना छिलके निकाल दिए एप्पल के, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से इनके जो छिलके हैं ना ख़राब से होने लगे थे। वैसे मैंने ये मिल्क बास्केट से मंगवाए थे, बट अभी थोड़ा सा मुझे ख़राब से लग रहे थे ये, तो मैंने इनके छिलके निकाल दिए हैं। उसके बाद बस जल्दी से यहाँ पर बच्चों का बैग वगैरह मैं सेट कर दूँगी। और क्योंकि आज मुझे ही बच्चों को जो है ड्रॉप करने के लिए जाना है बस स्टॉप तक, आज वंशिका के पापा नहीं जाएंगे, इसीलिए जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैंने अपने सारे काम निपटा दिए हैं। उसके बाद मैं बच्चों को ड्रॉप करके आ गई हूँ घर पर, और अभी मुझे तैयारी करनी है हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आज उन्हें भी ऑफ़िस जाना है। तो सबसे पहले तो उन्हें उठाऊंगी मैं, तो यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के वो भी 1 ग्लास लेमन हनी वाटर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। बाकी मुझे अभी सिर्फ रोटियाँ बनानी है उनके लिए, सब्ज़ी वगैरह मैं बना ही चुकी हूँ। तो मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाने का यही फ़ायदा होता है कि फिर आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं रहती है, मतलब जल्दी उठ के सब्ज़ी बनाने का फ़ायदा। तो बस यहाँ पर जो है मैंने एक नींबू इसमें डाला है, आधा डाला है, सॉरी एक नहीं, और बस 1 चम्मच मैं शहद इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर जो है पतिदेव को उठाने के लिए जाऊँगी कि उठ जाइए, नींबू पानी बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद फिर मैं लगूँगी किचन में आगे की तैयारी करने के लिए। तो बस जल्दी से जो है रोटियाँ बना लेते हैं। और पता है क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि ये जो डेली के रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, ये कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। बट होता क्या है ना कि आप अपने बोरिंग कामों को भी बहुत खुशी से करो ना, तो वो काम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। खुशी होती है हर काम को करने में, बशर्ते आप उन्हें कितने पॉजिटिवली कर रहे हो, आपके अंदर कितनी पॉजिटिव वाइब्स है वो करते हुए। तो क्योंकि काफ़ी बार कमेंट्स आते कि दी हम तो बोर हो जाते हैं डेली के ये काम करते करते, आप नहीं होते। तो ऐसा नहीं है जैसे आप लोग बोर होते हो, मैं भी बहुत बार बोर हो जाती हूँ। बट फिर मेरे यही रहता है कि मैं अगर थोड़ी सी बोर होने लगती हूँ तो उस बीच जो है मैं अपने कुछ फ़ेवरेट काम करती हूँ। आपको पता है मेरा फ़ेवरेट काम है गाने सुनना सबसे पहले तो मैं अपने फ़ेवरेट से सॉन्ग चला देती हूँ। उसके बाद मेरी बोरियत दूर हो जाती है। और फिर माइंड में ये भी चलता रहता है कि देखिए चाहे बोर हो चाहे कुछ हो, करना तो हमें ही पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए बोर होने से अच्छा है कि आप खुशी खुशी जो है अपने सारे काम कीजिए। देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है और बहुत इजीली हो जाती है। फिर आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ना ही किसी हाउस हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये कमेंट आया था मेरे लिए कि आपके पास गाड़ी है लेकिन मेड नहीं है। तो मुझे मतलब कोई लॉजिक नहीं लगा इस बात में कि गाड़ी है लेकिन मेड नहीं है। अब गाड़ी तो हस्बैंड के लिए है ना, वो ऑफिस जाते हैं गाड़ी में, बट मैं मतलब मेड से गाड़ी का क्या रिलेशन है मुझे समझ ही नहीं आया। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब करती हूँ, बाकी आगे पीछे जो है मेड आती है सारा काम करती है। बट मुझे यूट्यूब पे आपको पता है 4 से 5 साल होने वाले, कभी तो मेड दिखती अगर होती, कभी तो दिखती इन 4 से 5 सालों में। जब लगाऊंगी तो मुझे किसी का डर थोड़ी ना है कि मैं मेड नहीं दिखाऊंगी। अगर मैं लगाऊंगी तो मैं शौक से दिखाऊंगी कि मैंने मेड लगा ली है। फ़िलहाल तो मैंने लगाई हुई ही नहीं है और अभी आगे ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि मेड लगाने का, क्योंकि मैं बहुत खुशी से बहुत ईज़िली अपने सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। मुझे कभी मेड की ज़रूरत फ़ील ही नहीं होती है कि मुझे मेड भी लगानी चाहिए। तो बस यहाँ पर आपसे बात करते करते मैंने बैल्कनी भी जल्दी से क्लीन कर ली है। साथ ही साथ कुछ कपड़े थे धुले हुए, वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपना किचन की तरफ। तो नाश्ता मैंने अपने लिए भी जो है बना के रख ही लिया था, क्योंकि जब मैं इनका नाश्ता बना रही थी उस टाइम पे मैंने अपने लिए भी रोटियां बना के रख ली थी, ताकि फिर मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ जल्दी से। और बस इधर जो है अब जल्दी से अपने किचन विचन में क्लीन करूँगी। यहाँ पर जो है मैंने अपना पूरा किचन भी क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ें क्लीन हो गई है। अभी बस बर्तन होते हैं वो मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी। और बर्तन आज मेरे ज़्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि मैं सुबह से ही ना जितने भी बर्तन हो रहे थे मैं साथ के साथ क्लीन करती ही जा रही थी। वैसे ऐसे करना भी चाहिए, फिर आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। नॉर्मली तो मैं इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पे ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि मैं साथ के साथ बर्तन भी वॉश करूँ। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी हाथ के हाथ जो है ना क्लीन कर ही दिए थे। तो बर्तन भी थोड़े से ही थे, तो यहाँ पर बर्तन वगैरह भी सारे क्लीन हो गए हैं। और
और इधर जो है ना नाइट में मैंने मूंग की दाल भिगाई थी, साबुत मूंग, आपको याद होगा मैं लेकर आई थी स्प्राउट्स के लिए। तो नाइट में पहले काले वाले चने भी भिगा दिए थे मैंने, साथ के साथ मूंग की दाल भी भिगा दी थी। अभी मैं क्या करूँगी ना, इनको इस तरीके से हैंकी में अच्छे से बांध के रख दूँगी। तो कल तक मतलब एक दिन लग जाता है इसमें स्प्राउट्स निकलने में, तो इसके स्प्राउट्स निकल आएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था वंशिका के पापा को बहुत टाइम से स्प्राउट्स खाने थे, वो बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे कि स्प्राउट्स बनाओ, तो मैंने वो भी जो है बनाने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद लास्ट काम मेरा रहता है जो कि है पूरे घर में पोछा लगाने का। तो ये मैजिक मॉप से ही आजकल मैं फिर से लगाने लगी हूँ मैं। और बस इधर जो है घर की क्लीनिंग के साथ साथ ही मैं आज के वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।